पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खनसा बिनते मूसा है। मैं RMDC लाहौर की ग्रेजुएट हूँ। मैं प्रीवियसली PF इस्लामाबाद और पंजाब रेंजर्स टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में काम कर चुकी हुई हूँ और करंटली मैं CMH रावलपिंडी में काम कर रही हूँ। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज़ जनरल मेडिसिन। आज मैं बात करूँगी एनीमिया पे। एनीमिया जिसको आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं खून की कमी का मर्ज़। वैसे तो ये आम सा मर्ज़ है और कोई ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन हमारी 70 से 80% अवाम में ये मसला पाया जाता है, जिसमें से ज़्यादातर औरतें और बच्चे होते हैं। खून की कमी की बढ़ती हुई वजूहात हमारी अवाम में नॉन सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज वगैरह ना करना, खाना पीना ख़राब, तली हुई चीज़ें, बाहर का जंक फूड, ये सारी वजूहात हैं जिससे हमारे अवाम में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है वैसे वैसे ही हमारी अवाम में लोग बाहर से चीज़ें खाते हैं, घर के खाने नहीं खाते हैं, तली हुई चीज़ों पे फोकस करते हैं, बस जो चीज़ जल्दी से मिल जाए उस पर चिप्स वगैरह, और ये चीज़ें हमारी खून की कमी का बायस बन रही हैं। छोटे बच्चों में बाहर से चीज़ें खाना जिसकी वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये चीज़ें उनमें खून की कमी का बायस बन रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है और हमारी ज़्यादातर अवाम में पाई जाती है। खून की कमी के मर्ज़ में जिन अलामात के साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं वो है जिस्म में दर्द, थकाव, सांस का उखड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाना, भूख कम लगना, बाल गिरना, नाखून ख़राब होना, मुंह में छाले निकलना, बार बार छाले निकलना, मिट्टी खाने का दिल करना या बर्फ़ खाने का दिल करना या चूना खाने का दिल करना, उठते बैठते चलते हुए चक्कर आ जाना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, रंगत ख़राब होना, हाथों सुन हो जाना, हाथों में ऐसे जैसे चूंटियाँ चल रही हों उस तरह महसूस होना, ये वो अलामात हैं जो हमें हमारे मरीज़ों में नज़र आती हैं। और अगर इनमें से कोई अलामात आपको महसूस होती हैं तो हो सकता है कि आप भी खून की कमी के शिकार हों। अब हम बात करते हैं खून की कमी के ट्रीटमेंट का। इसमें जब हमारे पास मरीज़ इन अलामात के साथ आते हैं तो सबसे पहले हम उनको टेस्ट लिख के देते हैं, जिसमें आते हैं CBC मतलब कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, जिसमें हम देखते हैं मरीज़ का HB और MCV। इन दोनों को नज़र में रखते हुए हम मरीज़ को डाइटरी काउंसलिंग और सप्लीमेंट्स पे डालते हैं। अगर तो इनका HB 10 से 12 के दरमियान है, 9-10 से 12 के दरमियान है, तो हम उनको ज़्यादातर 3 महीने में खाने की काउंसलिंग करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं और साथ साथ सप्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन अगर 9 से भी कम हो तो हम उनको इंजेक्शन वगैरह या फिर ट्रांसफ्यूजन वगैरह की एडवाइस करते हैं। लेकिन वो सीवियर केसेस में हमारे पास आ जाता है। अगर आपका 9 से 12 तक HB है तो उसमें आप लोगों ने पहले डाइटरी काउंसलिंग पे चलना है और साथ साथ सप्लीमेंटेशन लेनी होगी। डाइटरी काउंसलिंग में ये आ जाता है कि मरीज़ को हम बताते हैं कि उन्होंने अपने एक तो जंक फूड, बाहर का खाना, तली हुई चीज़ें ये अवॉइड करना है, साथ ही साथ उन्होंने अपने घर के अच्छे खाने पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें आ जाता है गोश्त, छोटा बड़ा या मछली का, चिकन को भी कम प्रेफरेंस देते हुए। साथ हम सब्ज़ियों और फलों पे आ जाते हैं। सब्ज़ियों में हमारे पास साग, पालक, ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो हमारे खून को ज़्यादा बढ़ाती हैं। गाजर वगैरह ये सारी चीज़ें खून को बढ़ाती हैं। चुकंदर ये हमारे खून के लिए बेहतर होते हैं और ये जल्दी हमारे HB को बढ़ा देते हैं और खून की कमी को ख़त्म करते हैं। साथ ही हम अब सर्दियों का मौसम भी आ रहा है तो साथ ही हम ड्राई फ्रूट जिसमें से किशमिश और नट्स वगैरह, सीड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हमारी खून की कमी के लिए बेहतर होती हैं। साथ ही अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो खजूर जो है वो आपके HB के लिए और खून की कमी के लिए बहुत बेहतर होती है। वो आप दिन में 3-4 ले लें और अगर वो आप सीधा नहीं खा सकते तो उसका आप दूध में शेक बना के या किसी शेक में वो डाल के पी सकते हैं, जिससे हमारा बहुत ही आसानी से और जल्दी से हमारा HB ऊपर आ जाता है। साथ ही साथ आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, बाहर चलें, वॉक करें, ये चीज़ें आप अपनी ठीक करेंगे तो वो आपके खून की कमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इन चीज़ों के हम आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसमें हमारे पास आयरन की टैबलेट्स आ जाती हैं, विटामिन B12 और विटामिन
9 جو ہے جس کو فولیٹ کہتے ہیں. ملٹی وٹامن کے کیپسولز بھی ہوتے ہیں اور یہ سپلیمنٹس جو ہیں علیحدہ علیحدہ بھی ملتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانی یہی ہوتی ہے کہ ایک ملٹی وٹامن کا ایک کیپسول ہو, جیسے سربیکس سی, ملٹی بایونٹا, گیری کیپ, اس طرح کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ ایک دن میں ایک وقت لیں, موسٹلی کھانے سے یوزلی پہلے. اور ساتھ ہی سیکون یا وٹامن سی کے کوئی ٹیبلٹس لیں جو کہ آئرن کی ایبزارپشن کو لیں گے تو زیادہ کرائے گا. یہ وہ ہیں جو آپ 3 مہینے تک لیتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 مہینے یہ جاری رکھنے کے بعد اپنے ٹیسٹ دوبارہ کروائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایچ بی کافی بڑھ چکا ہے. اس کے بعد آپ اپنے سپلیمنٹس بند کر دیں گے, اسی لائف اسٹائل کو کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی خون کی کمی دوبارہ نہیں ہوگی. اس میں ایک پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے نزدیکی ڈائٹیشین کے پاس جائیں, وہ آپ کو اس کے پراپر پلان بنا کے دے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو صرف خون کی کمی نہ ہو, کسی کو بی پی کا مسئلہ ہو, کسی کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو, کسی کو شوگر کا مسئلہ ہو. تو یہ جو ہے پراپر پلان کے حساب سے چلیں گے. شوگر والے کھجوریں نہیں کھا سکتے, بی پی والے اور دل کے مسئلوں والے, یورک ایسڈ والے گوشت پہ زور نہیں رکھ سکتے, اور اس طرح کی چیزوں پہ, نٹس وغیرہ پہ اور دالوں وغیرہ پہ زور نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو چیزیں خون بڑھاتی ہیں, تو آپ اپنے ڈائٹیشین کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو ایک پراپر پلان سیٹ کر کے دیں گے اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے صحت کا دھیان رکھیں گے. اپنی صحت کا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی دشواریاں محسوس ہو رہی ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر ڈائٹیشین کے پاس جائیے تاکہ اس مسئلے کا یہاں پہ ہی حل نکلے اور یہ زیادہ بڑھے نہ, زیادہ سویئر فارم میں آ کے آپ کو مسئلہ نہ دے. اپنے لائف سٹائل, لائف چوائسز بہتر کیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے. اور اگر اس طرح کی آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی جانکاری کے لیے تو آپ اولا ڈاک کی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.